Hello, everybody, once again, and happy Mother's Day to all moms. Let me connect Jyoti. One second. सॉरी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कुछ कनेक्शन एरर आ रहा है। ज्योति, कैन यू हियर मी? ज्योति, मैं आपको ऐड नहीं कर पा रही हूँ, आपको रिक्वेस्ट जा रही है तो प्लीज आप मुझे रिक्वेस्ट रीसेंड करो, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ। वन सेकेंड। ज्योति, यस, शी इज देयर। ज्योति, आप हो? ज्योति, आप वॉचिंग आ रहे थे, आप लाइव नहीं? हाँ हाँ, अभी आ गए। ओके। हाय ज्योति, हाउ आर यू? Hello, आज dear. हमें थोड़ा सा I'm नेटवर्किंग आज कनेक्ट करने में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे टू यू happy. एवरीवन, क्योंकि मुझे लगता है वो हर एक लेडी मदर है जिसके अंदर एक वो कहते हैं ना सिंपैथी है, एक प्यार है। वो हर एक इंसान माँ है। तो उस हर माँ के लिए एक सल्यूट और हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन वंस अगेन। और आज हमारा ये स्पेशल मदर्स डे के ओकेजन पे है, तो डेफिनेटली आज हम सिर्फ मदर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस सेशन इज टोटली डेडिकेटेड टू मदर्स and we are very blessed that we have that in our life, और हम बहुत खुश नसीब हैं। तो इसी के साथ हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमारा सेशन है माइंडफुल मदर्स। तो आज हम बात करेंगे कि ये माइंडफुल मदर्स क्या होती हैं। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आप सब जानते हो कि मैं एंड एक्शन कोच हूँ, और हम इस मिशन पे हैं कि हम लोगों की जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सके, उनको अपनी ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करा सके। और मैं और ज्योति इस मिशन में है, और हम हर फोर्थ संडे को आते हैं और यहाँ पे एक नए टॉपिक के साथ आते हैं, जो कि किसी ना किसी का एक सजेशन होता है या किसी ना किसी की रिक्वेस्ट होती है कि हमें इस बार इस टॉपिक के ऊपर आपका सेशन चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करें जहां पे कि आप एक्चुअल में रिलेट कर पाओ, डे टू डे लाइफ में क्या चीजें आपके अंदर चल रही हैं, आप उसको बात कर पाओ। क्योंकि हम जनरली लोगों से शेयर नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या जज करेंगे, मेरे बारे में क्या राय बनाएंगे। इसके चक्कर में हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी कई बार शेयर नहीं कर पाते, और उन प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ के अदर एरियाज पे भी होता है। तो आज हम इस सेशन को शुरू करें, मैं आपको एक छोटा सा माइंडफुल के बारे में बात करती हूँ कि माइंडफुल क्यों जरूरी है हमारे लाइफ में। कई बार क्या होता है कि हमारे तो सबके लाइफ में क्रिटिकल आते ही आते हैं,
सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, कहीं आपके साथ कुछ अच्छा होता है, कहीं आपके साथ कुछ बुरा होता है। बट उस सिचुएशन में आप कितने कितने पावरफुली उस सिचुएशन को आप डील कर पाते हो, ये डिपेंड करता है कि आप कितने माइंडफुल हो। माइंडफुल कहने का मतलब है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में कितना जीते हो, क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रेजेंट, बट हम जो एक्शन नहीं लेते या लेते हैं वो हम फ्यूचर का सोच के नहीं लेते। फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, पहले ऐसा हो गया था, अब मैं क्या करूं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो कहीं ये ना, हमेशा वो डर होता है हमें कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा। तो हम प्रेजेंट मूवमेंट में जीते ही नहीं है, इसलिए हमें ये कोशिश कर कि हमें प्रेजेंट मूवमेंट में जीना है, ताकि हम उस प्रेजेंट मूवमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन दे सके और अपनी लाइफ नेक्स्ट लेवल पे एक हैप्पीनेस के साथ, एक फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फैक्शन के साथ जी सके। तो ये बस एक माइंडफुल एक हर किसी को पता होगा, बट ये आप सबको फिर से अवेयर कराने के लिए, ये सिर्फ आज मदर्स डे स्पेशल है तो मॉम्स की बात करेंगे, बट ये कि सिर्फ मॉम्स को ही माइंडफुल होने की जरूरत है, बल्कि लाइफ में हर एक इंसान को माइंडफुल होने की जरूरत है। हर एक इंसान को प्रेजेंट मोमेंट में जीने की जरूरत है, तभी वो अपनी लाइफ को उस तरीके से बेहतर और फ्लरिश कर सकता है जैसा वो चाहता है। तो इसी के साथ आज की मॉम ज्योति जो है, आज आज ये पूरा डिस्कशन, ज्योति आज ये पूरा क्वेश्चन करने वाली हूँ, और ये पूरा सेशन आज तुम्हारे ऊपर डेडिकेटेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन, और इसमें हम 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस होते हैं, जो एक आज हम बात क्या होती है और नॉर्मल मॉम क्या होती है। तो नॉर्मल मॉम, हर इंसान एक नॉर्मल इंसान है, और नॉर्मल मॉम भी वही है जो एक रेगुलर, बट नॉर्मल मॉम कैसे होती है, अरे मेरा बच्चा देखो कितना दुखी है, अरे मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता, अरे मेरे बच्चे को ये करके देना है, मेरे बच्चे को वो करके देना है। परेशानियां सोचते हैं हम, बहुत ज्यादा बच्चों के बारे में सोचते हैं, और हमेशा सोचते ही रहते हैं, और कहीं ना कहीं इतने लॉस्ट हो जाते हैं, इतनी सारी चीजें हम सोच रहे होते हैं, हजार चीजें आपके दिमाग में आती हैं, तो डेफिनेटली वो मिस होने वाली हैं। उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप हजार चीजों को याद करके रख सको। तो ये एक नॉर्मल मॉम के सिनारियो होती है। अगर वही एक माइंडफुल मॉम होगी तो वो अपने थॉट प्रोसेस को रोक सकेगी, कंट्रोल कर सकेगी, और हर एक चीज पे एक्शन ले पाएगी। तो यही हम इसी टॉपिक को कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, एंड आई होप आज मैक्सिमम मदर्स इस सेशन से रिलेट करने वाली हैं अपने प्रेजेंट लाइफ में, कि उनके लाइफ में क्या क्या इश्यूज हैं, और क्या जो चैलेंजेस आते हैं उसका इम्पैक्ट क्या है हमारे ऊपर। हमें ठीक है ये चैलेंज है, बट हम सिर्फ चैलेंज के बारे में ही सोचते हैं, बट हम ये नहीं देख पाते कि उन चैलेंज की वजह से जो इम्पैक्ट हमारे एरियाज में, हमारे रिलेशनशिप पे हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ, हमारी फैमिली, हमारे सराउंडिंग, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में हो रहा है, वो इम्पैक्ट किस तरीके से हमें हैम्पर कर रहा है, और क्या ऐसी चीज है जो रियलाइज कराएगी आपको कि आपको एक माइंडफुल मॉम होने की जरूरत है। और जब वो एक कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन होगी जो आपको रियलाइज कराती है कि ये नहीं ये है, तो ये ज्योति बताएंगी आज की वो क्या रियलाइजेशन थी ज्योति के लिए, जिसने उनको मजबूर किया कि उनको एक नॉर्मल मॉम से माइंडफुल मॉम बनना है। और लास्ट में हम डिस्कस कर कुछ प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं माइंडफुल मॉम रहने के लिए, उस माइंडफुलनेस में रहने के लिए हम क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ज्योति को पास ऑन करती हूँ। सो ज्योति, नाउ ऑल इज योर्स, introduce yourself Okay. for our audience. Hello, everyone. Thank you, Shipra, for giving me chance. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं कि मैं ज्योति खंडाइत और मैं माइंडसेट कोच हूँ जो हेल्प करती है माइंडसेट शिफ्ट कि कैसे आप अपने माइंडसेट को वैसा बना सकते हैं जैसी आप लाइफ चाहते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट जो यहाँ है वही आपके सराउंडिंग में है। तो अगर आप अपना सराउंडिंग चेंज करना चाहते हैं तो यू नीड टू वर्क हियर। सो आई हेल्प पीपल कि वो कैसे अपने माइंडसेट पे काम करके अपने डिजायरेबल गोल, अपनी डिजायरेबल लाइफ और ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं।
तो दिस इज ऑल अबाउट मी शिप्रा। और क्योंकि जैसा कि आज मदर्स डे है तो सबको मेरी तरफ से मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ तो शिप्रा ने आज मुझे मेरा इंटरव्यू लेने का सोचा है कि क्या। और सच में जब मैं माइंडफुलनेस को नहीं समझती थी, एक अनअवेयर स्टेट में थी, बस ऑटो पायलट मोड पे लाइफ चल रही है, जो आ रही है सिचुएशन उस पे बस हम रिएक्ट करते रहे, जो आ रहे हैं बस उस पे रिएक्ट करते रहे, और इमीडिएट रिएक्ट करके जैसा भी आउटकम हो रहा है उसको बस चल रहा है, हम हैप्पी नहीं है, हम कंटेंट नहीं है, सराउंडिंग में सब कुछ डिस्टर्ब है, फैमिली में सब कुछ डिस्टर्ब है, ये सब कुछ हो रहा था। आज से 4-5 साल पहले तक ऐसे सब हो रहा था कि मैं भी माइंडफुल मॉम नहीं थी, एक नॉर्मल मॉम थी। और शिप्रा, जैसे कि आप चाह रहे हो कि मैं सारी क्वेश्चंस के आंसर दूं आज, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ डियर, क्योंकि मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से बताऊंगी। मे बी वो एक्सपीरियंस सारी मॉम्स के एक्सपीरियंसेस ना हो, लेकिन जिनके होंगे वो जरूर रिलेट करेंगे, और जिनके नहीं होंगे वो कम से कम ये रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन हुई कभी लाइफ में तो मैं कैसे कोप अप कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वहां पर कैसे कोप अप किया, या उस चीज को एटलीस्ट आइडेंटिफाई कैसे किया कि प्रॉब्लम है और मुझे यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है, तो वो एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे शायद मेरे एक्सपीरियंसेस से। तो फॉर दैट आप बिल्कुल मेरे से क्वेश्चन पूछिए शिप्रा, मैं बिल्कुल आई एम सो हैप्पी, आई एम ग्लैड टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। थैंक यू। ओके, तो जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि एक नॉर्मल मॉम और एक माइंडफुल मॉम में डिफरेंस क्या है, द मेजर डिफरेंस? ओके, ये बहुत सिंपल है शिप्रा, शायद सभी लोग ये समझ भी पाते होंगे, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगर बहुत ज्यादा हम ऑटो पायलट मोड में जाते रहते हैं, और ज्यादातर ऐसे ही होता है, हम ऑटो पायलट मोड पर सिर्फ रिएक्ट करते हैं, बस रिएक्ट करते रहते हैं, लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलता रहता है, और हम सोचते हैं ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। सच में ये एबनॉर्मल है, माइंडफुल होना नॉर्मल है। सच में कह रही हूँ, माइंडफुल होना नॉर्मल है, जो हम भूल गए, हमारी प्रैक्टिस से निकल गया है, कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअलिटी से इतने दूर आ गए हैं कि ये माइंडफुलनेस जैसी जो चीज है ये हमसे बिल्कुल दूर चली गई है। हम सुनते रहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत ज्यादा इतने रिएक्टिव नहीं थे, इतना गुस्सा नहीं करते थे, इतना ज्यादा और चीजों को कैटेगराइज कर दिया गया था कि जो बहुत ज्यादा तामसिक है, गुस्सैल है, वो एक अलग कैटेगरी से आते हैं, थोड़े सात्विक है, बहुत ज्यादा मतलब तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, वो सात्विक कहलाते हैं, तामसिक सात्विक ऐसे। तो ऐसे हमारे आज ये सारी चीजें आज हमारे अंदर आ गई है, हम ही तामसिक है, हम ही सात्विक है। अब वो लोगों के कैटेगराइजेशन में नहीं रह गया, वो हमारे अंदर ही है। कुछ थॉट्स ऐसे हैं, कुछ थॉट्स ऐसे हैं, और कुछ थॉट्स का तो पता ही नहीं कि वो उनका हमारे थॉट्स हम जानते हैं, इतने सारे थॉट्स आते हैं, उसमें से कौन से सही है, कौन से रिएक्ट करने जैसे हैं, और कौन से रिस्पॉन्स करने जैसे, और कौन से बिल्कुल बिल्कुल यूजलेस है, बस आ रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि अगर आप ऑटो पायलट मोड पर चल रहे हैं, आपकी लाइफ ऐसे चल रही है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उसके लिए अवेयर ही नहीं हो, सजग ही नहीं हो, तो इसका मतलब आप माइंडफुल नहीं हो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जब मेरी डॉटर, बड़ी बेटी जो मेरी है, जब वो हुई थी तो आई वाज लाइक हाँ, ये मदरहुड है, अब मैं मदरहुड में आ गई हूँ, आई हैव एक्सेप्टेड दैट। बट एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि बस मैं मदर बन गई और मुझे कुछ करना है, या वो सारे काम करना है जो एक बेबी की नर्सिंग के लिए जरूरी होते हैं। नहीं, वो काम तो ठीक है, आप वो, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो आपको करना है, आप कर ही दोगे। बट वो काम जो यहाँ होना चाहिए था वो मैं नहीं कर रही थी। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं एक मदर बन गई हूँ अंदर से। मुझे अभी भी लगता था यार, अभी वो फिगर बिल्कुल ममा जैसा हो गया है, मैं पहले वाले में वापस नहीं जा पाऊंगी, पुराने ड्रेसेस नहीं आ रहे। कभी कभी बहुत मूड स्विंग होता था कि मुझे पहले जैसा नॉर्मल टाइम नहीं मिल रहा है, मैं अपनी ग्रूमिंग पे टाइम नहीं दे पा रही हूँ, अपनी डेवलपमेंट में, सेल्फ डेवलपमेंट में टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं जा पाऊंगी, मैं जॉब को परस्यू नहीं कर पाऊंगी, ये सारे थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, क्योंकि मैं अंदर देख ही नहीं रही थी झांक के। अब मैं सिर्फ सिचुएशन बाहर बाहर देख रही हूँ और सॉल्यूशन भी बाहर ही ढूंढ रही थी। धीरे धीरे चीजें ऐसे ही ऑटो पायलट मोड पे चलती गई, तो मैंने क्या देखा कि जो चीज मैं बाहर से देख रही थी, अपनी मॉम को जैसा मैंने देखा अपने साथ ट्रीट करते हुए, जैसे मैंने मेरी अपब्रिंगिंग को देखा, बस मैंने उसी को अडॉप्ट कर लिया कि हाँ, दिस इज व्हाट अ मॉम शुड बी। जैसे मैंने दूसरी मॉम्स को देखा, अपनी मॉम को देखा, मेरे आसपास जितनी मॉम्स थी पहले से, उन सबको देखा, मैंने उन्हीं से जो चीजें थी वही अडॉप्ट की और उन्हीं को लेकर मैं आगे चलने लगी। अब वहां ये हुआ कि
हाँ, बच्चों पे हिट करना नॉर्मल है इंडियन मॉम्स के लिए, तो लाइक हाँ एक हिट कर दिया, ये सुन लिया, एक लगा दिया बस। वो रोग आके कुछ ना कुछ करके सुन ही लेगा। बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एक लगा दिया। कुछ हो रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा उसको बोल दिया। तेरी वजह से ना मेरा सर दर्द हो जाता है, तू तू आया है जब से, पता है मतलब मेरी तो लाइफ ही ऐसे हो गई है। हम इतना कई बार ऐसे ऐसे वर्ड्स इतना नॉर्मली बोल देते हैं शिप्रा, जो बाद में अगर बैठ के सोचो माइंडफुल होके तो लगता है यार हम क्या बोलते रहते हैं, और हम कितना डिजास्टर्स बोल देते हैं कई बार। तो ये होता है, मेरे साथ भी होता था, और ये नॉर्मल हो चुका है, इसीलिए हम इसको नॉर्मल कह रहे हैं, अदरवाइज दिस इज नॉट नॉर्मल। ये इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि लोगों को पता भी नहीं कि वो ऐसा कर रहे हैं। मुझे भी पता नहीं था कि मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी बेटी बहुत सेलेक्टिव है लोगों से बात करने के लिए, कि वो बहुत सेलेक्टिव लोगों से बात करती है। उसको जिसके साथ मजा आता है, जिनके साथ उसका फ्रिक्वेंसी मैच होता है, वो उनके ही साथ थोड़ा सा घुल मिल पाती है। अदरवाइज शी इंजॉयज हर ओन और कंपनी, बहुत क्रिएटिव है। हाँ शिप्रा। इनफैक्ट ये हर इंसान के साथ है कि हम जिसके साथ ज्यादा जेलअप कर पाते हैं, या हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, या हमारे थॉट है, या हम हम्म। एक दूसरे से मैच करते हैं, तो हम वैसे ही इंसान के साथ जेलअप होना चाहते हैं। कुछ लोग थोड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े चूजी होते हैं। बट कहीं ना कहीं हमें अपने सिलेक्शन, आपने हाँ जैसे बोला एटलीस्ट। कि हम कुछ चीजें बोल जाते हैं जो कई बार आप बाद में रियलाइज करोगे तो आपको लगेगा कि आपने क्या बोल दिया। तो वही है कि हमारे ही एक्शन होते हैं, बहुत ही सोच समझ के हमें बेसिकली बोलना होता है, क्योंकि हमारा वर्ड यस। जो है वही हमारा वर्ल्ड क्रिएट करता है। तो हम जैसे शब्द और विचार रखेंगे वैसे ही बनेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात ज्योति आपने बताई। तो आई थिंक नाउ आप जो ये बोल रहे हो, आप अपनी बेटी के बारे में शेयर कर रहे थे, नाउ यू कैन कंटिन्यू दैट। यस यस। तो मैं माइंडफुलनेस के बारे में एक्चुअली थोड़ा सा और अवेयर हो, उससे ज्यादा आपको जानकारी मेरे बारे में कहना चाह रही थी, एक एग्जांपल के थ्रू। कि मैं अक्सर एक बात कहती रहती थी बहुत अनोइंगली, अनजान कहती रहती थी कि इंट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है, कम बात करती है, कम बात करती है। एक दिन मैम का कॉल आया, शी वाज इन क्लास 3 देन। तब मैम ने कॉल, तो मैम मैंने आज दिशिका को 3 टाइम्स कुछ पूछने के लिए, बट शी डिडंट रिप्लाई, शी डिडंट रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली। आई सेड ओके। फिर बोले व्हाट्स द प्रॉब्लम विद हर, मतलब कुछ चल रहा है क्या है कुछ? मैंने कहा नो मैम, देयर इज नो सच इश्यूज। मैम ने कहा कि ओके मैम, आई टेक केयर, कि अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, और आप भी बताइए कि क्या क्यों ऐसे कर रही है, ये ऐसे क्यों रिलेक्टेंट हो रही है, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है। तो जब दीपिका से मैंने फिर जाके अपनी डॉटर से बात की, मैंने कहा बेटा क्या हुआ है, मैम का कॉल आया था और ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा आपको आंसर नहीं पता था? तो उसने कहा कि मैं कंफ्यूज थी, मेरा जो आंसर था उसको लेके मैं कंफ्यूज थी। तो मैंने कहा तो आप अगर गलत भी होता तो गलत होता, इट्स ओके। तो उसने कहा ठीक है गलत होता वो बात नहीं थी, बट मैं सोच रही थी मैं आंसर गलत दूं या ना दूं, अगर मेरा आंसर गलत है तो मैं सोच रही थी कि मैं आंसर दूं या ना दूं। और इतने में मैम ने 3 बार मुझे कॉल कर लिया, और वो मैं सोचती रह गई, और वो टाइम खत्म हो गया, और मैम को ऐसे लगा होगा, उसने मुझसे ये कहा। मैंने कहा बेटा आप मैम को रोक कर ये भी तो कह सकते थे कि मैम रुकिए मैं आपको बताती हूँ, बस थोड़ा ऐसे लग रहा है कि दिस माइट बी रॉन्ग, ऐसा बोल देते और फिर आंसर करते, तो वो मैम का काम है आपको करेक्ट करना नहीं करना। तो उसने कहा पर आप ही तो कहती हो कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अपनी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। मैं शॉक्ड रह गई, मैं शॉक्ड रह गई कि उसने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो इंट्रोवर्ट है और चीजें अच्छे से कन्वे नहीं कर पाती। और प्रॉब्लम पता है शिफ्टा ये था कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी रहा था अपने चाइल्डहुड में, और कहीं ना कहीं मैं उसी का रिफ्लेक्शन उसके अंदर देख रही थी। प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी, बस मैं अवेयर नहीं थी, और मैं वो चीज बार बार कहती चली जा रही थी। और उसने उस चीज को, जबकि वो थी नहीं, लेकिन उसने भी उस पर बिलीव करना शुरू कर दिया था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं भी चीजें कन्वे नहीं कर पाती, अगर पाती तो मैं गलत कन्वे करूंगी। तो वो उसी जद्दोजहद में उस वक्त मैम 3 बार कॉल कर गई और उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो सोच में ही रह गई, यहीं उलझ के रह गई। फिर मुझे बहुत झटका लगा, मुझे लगा कि अनअवेयर मैं क्या कह रही थी बार बार उसी के सामने,
और उससे मतलब अगर ये चीज मैं नहीं समझ पाती टाइम पर शिप्रा, तो शायद ये गलत अपब्रिंगिंग होती, मैं उसके अंदर एक गलत सीड डाल देती जो जो वो एक्चुअली नहीं है। तब से मैंने कोई भी वो चीज जो मुझे फील भी हो रही है कि ऐसा है, तो भी मैंने कहना बंद कर दिया। जैसे कि तुमने कहा कि वर्ड क्रिएट्स आवर वर्ल्ड, और सच में हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है। मैंने वो वर्ड कहे और शैवी वैसे ही होने लगी थी, वो वर्ल्ड ऐसा ही क्रिएट होने लगा था, वैसा ही मैनिफेस्ट होने लगा था। लेकिन द डे आई गॉट रियलाइज कि नहीं, मुझे यहाँ पर रुकना है और मुझे थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मैं कहाँ गलत हूँ। और वो दिन था जब मैंने अपने आप पर काम करना शुरू किया एज अ मदर, और मैंने अपने आप को थोड़ा माइंडफुल करने की कोशिश की, डे बाय डे। क्योंकि ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है कि आप शिफ्ट कर लो और आप एक माइंडफुल मॉम बन जाओ। दिस इज अ लॉन्ग प्रैक्टिस, इसके लिए टाइम लगता है। आप प्रैक्टिस करते हो जब माइंडफुल होने की, तब आप माइंडफुल हो पाते हो। और ये प्रैक्टिस ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है इसको करना। इट्स जस्ट लाइक बस आप अपने थॉट, जैसे हम कभी कभी बैठ के आफ्टरनून में देखते हैं ना कि क्लाउड, बात स्काई में क्लाउड घूम रहे हैं, व्हाइट कलर के ऐसे हल्के लाइट क्लाउड घूम रहे होते हैं, हम उनको कैसे ऑब्जर्व करते हैं बैठ के, लेट के, कभी कभी। बस वैसे ही अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए, काम करते को ऑब्जर्व करिए, क्या चल रहा है, मेरे थॉट आ रहे। सपोज मैं एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूंगी। थॉट आया कि मैंने एक एड देखा था, बहुत अच्छा था, मदर्स डे के पर ही बना था, बहुत अच्छा एड था, पता नहीं वो ब्रांड क्या था। उस एड में ये था कि एक मॉम जो है वो अपने बच्चे का जो फॉर्मूला मिल्क है वो उसका डब्बा लाना भूल जाती है, और उस चीज के लिए वो इतना गिल्ट में चली जाती है कि पूछे मत, बहुत ज्यादा गिल्ट में जाती है। ऑफिस में रहती है, उसकी मेड का फोन आता है कि मैम फॉर्मूला मिल्क खत्म हो गया, मैं बेबी को क्या दूं। और ये इधर सोचती, गॉड मैं कैसे भूल गई और मैं कैसे करूंगी। ये थॉट है। अभी जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन दिमाग में क्रिएट हुआ, वो थॉट क्या क्रिएट हुआ, रिस्पॉन्सिबल मदर, एक थॉट क्रिएट हुआ। वो थॉट क्रिएट हुआ और उस थॉट ने क्या इमोशन बना दिया, आई कैन नॉट बी अ गुड मदर। एक सैड वाली फीलिंग आई, एक एंगर वाली फीलिंग आई और एक गिल्ट वाली फीलिंग, यानी 3 तरह के इमोशन आपको इसी वक्त उस थॉट से आ गए। यस, अगर आप माइंडफुल हो अबाउट दैट वर्ड, अगर आप उस वर्ड के लिए माइंडफुल हो, जो भी आपने, सॉरी, तो अगर आप माइंडफुल थे उस वक्त कि ये थॉट मेरे दिमाग में आया है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल मदर हूँ, और उससे मेरे ये 3 तरह के इमोशन निकल के आ गए, क्या अवेयर हूँ कि ये आया है मेरे दिमाग में। अगर मैं अवेयर हूँ तो मैं इमीडिएटली रिप्लेस करूंगी कि हाँ, आई एम अ ह्यूमन बीइंग और मेरे से गलतियां हो सकती है, मैं अभी के अभी इसको सुधार लेती हूँ। ठीक है, तो आपके पास सॉल्यूशन तो है। आप अभी के अभी, बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे वो आ गए हैं कि आप अभी कॉल करो और घर में सामान पहुंच जाता है। ठीक है, आप जेप्टो से कॉल कर सकते हो, बहुत सारे, आई एम नॉट, मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बट एक्चुअली ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो सॉल्यूशन आपके पास है। अब सॉल्यूशन, अगर आप देख रहे हो सॉल्यूशन, तो आप गिल्ट में नहीं जाओगे। आपने जैसे शिप्रा कह रही कि हम सोचते ही रह जाते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि हम माइंडफुल नहीं होते हैं। तो हम माइंडफुल जब नहीं होते हैं तो हम सोच में रह जाते हैं, मैं कितनी रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ऐसे, और गिल्ट में चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं उसी वक्त उस थॉट को रिप्लेस करूँ कि यस, आई कैन डू मिस्टेक, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो मैं उसी वक्त उस गिल्ट से भी निकल सकती हूँ, उस एंगर वाले थॉट से भी, इमोशन से भी निकल सकती हूँ। और मुझे वो वर्ड को मैं एकदम से अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी दैट आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मदर। तो अब मैं यहाँ माइंडफुल हुई तो ही मैं रिप्लेस कर पाई। तो ये है कि अगर आप माइंडफुल होंगे तो आप कहीं ना कहीं इमोशन के जाल में, ट्रैप में नहीं जाओगे। आप फटाफट, दैट्स व्हाट माइंडफुल ऐसा करती है। माइंडफुल मदर्स, अगर आप माइंडफुल होते हैं तो आप इस तरह से रिस्पॉन्स करोगे किसी भी सिचुएशन पे। अगर आपसे भी गलती हुई है या सराउंडिंग में किसी से भी, फैमिली मेंबर से गलती हुई है, या किसी से भी, अगर आपकी ड्यूरिंग योर नर्सिंग, ड्यूरिंग योर मदरहुड, अगर कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती, सिचुएशन आ जाती, तो आप उसको प्रॉपरली डील कर पाओगे अगर आप माइंडफुल होंगे। तो दिस इज हाउ आई हैव तो डील विद दैट सिचुएशन जो मेरी डॉटर के साथ रहा। यस। ओके, तो ज्योति आप ये बताओ कि चैलेंजेस क्या क्या होते हैं व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ लाइक नॉर्मल मॉम, जब आप माइंडफुल नहीं हो, तो बच्चों को ग्रो करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। अभी तो ये पता है कि हमें माइंडफुल होना है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उन चैलेंजेस
पे फोकस नहीं करते और उन चैलेंजेस की वजह से हमारी लाइफ में या अदर एरियाज में जो इम्पैक्ट होते हैं हम उस पे भी ध्यान नहीं देते। तो वो चैलेंजेस क्या होते हैं जो जनरली हमको बच्चों को ग्रो करने के लिए आते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो आप ये बताओ। ओके, चैलेंजेस शिप्रा, देखो अगर मैं एक नॉर्मल मॉम हूँ तो मुझे हर चीज चैलेंज ही नजर आएगी। अगर मैं माइंडफुल हूँ तो ऑब्वियसली मैं सिचुएशन को सिचुएशन की तरह लूंगी और उससे डील करने, जैसे कि अभी हमने कहा कि अगर हम माइंडफुल होते हैं तो डील करने के लिए हमें वे वे आउट से डील किया जा सकता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल है जो, या उसको हमने ऐसा नाम दे दिया है, लेकिन अगर ये हम अनअवेयर है, हम माइंडफुल नहीं है अगर, तो हम उस सिचुएशन को प्रॉब्लम की तरह ही देखेंगे। अब प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि अब जैसे कि ये सिचुएशन आई कि मैं फॉर्मूला मिल्क भूल गई हूँ एज अ मदर, तो मैं अब उस प्रॉब्लम में, अब मैं बिल्कुल सर पकड़ के बैठ गई और अब मैं अपने आसपास के लोगों पे कि उनकी वजह से ऐसे हो गया था, इसके लिए मैं ये काम भूल गई। फिर मैं रील लगती हूँ, मैं बहुत सारे और ज्यादा प्रॉब्लम्स ढूंढने लगती हूँ जिसकी वजह से मैं वो भूल गई। मैं फॉर्मूला मिल्क की बॉटल क्यों भूल गई, इसमें उलझने के बजाय अगर मैं ये करूं कि मैं अब उसके लिए क्या कर सकती हूँ, ये मैं तभी कर पाऊंगी जब मैं माइंडफुल हूँ। और अगर मैं माइंडफुल नहीं हूँ तो मैं क्या करूंगी, रीजन ढूंढूंगी कि मैंने ये गलती क्यों की। अब गलती क्यों की, उसके तो हजार वो निकल के आ जाएंगे। हाँ, मैं उस दिन हरी भरी में मैंने शॉपिंग किया इसलिए मैं फॉर्मूला मिल्क भूल गई, या मैं अपने ऑफिस की जद्दोजहद में थी, या मेरे हस्बैंड से मेरा कोई कन्वर्सेशन चल रहा था, या कोई हॉट टॉक चल रहा था, या मेरी मेड के साथ मेरी कोई उलझन हो गई थी, या मेरे मदर लॉ के साथ मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी प्रॉब्लम की उलझन में थी और मैं फॉर्मूला मिल्क भूल गई। मुझे हजार प्रॉब्लम्स नजर आएंगी रिलेटेड टू दैट सिंगल प्रॉब्लम या सिचुएशन। अब वो सारी सिचुएशन में मैंने किसको जिम्मेदार ठहरा दिया, उन सारे लोगों को जो बच्चों। मेरे सराउंडिंग में है। ये लोग मेरा सर खा के रखते हैं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती हूँ, ये मेरे सराउंडिंग, मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं मानते। हाँ हाँ शिप्रा। कहीं कहीं रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं जिसके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, और यस। हमारा जो गुस्सा होता है जब हम जजमेंटल में क्या बोल रहे हैं, या जब हमने एक गलती की और हमने खुद के बारे में सोचा कि वो कहते हैं ना कि एक वो टैग हम लगा के रखे हुए हैं कि एक मॉम, और उस टैग में हम फंस जाते हैं कि अगर मैंने एक गलती की मतलब मैं अच्छी मदर नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि चीजों को कैसे ध्यान देते हैं, कैसे संभालते हैं। और यही सिचुएशन जो कहीं ना कहीं क्योंकि हम जजमेंटल हो जाते हैं और अपनी चीजों में उलझ जाते हैं। तो ज्योति ये बताइए कि ये सिचुएशन जब होती है कि आप अलग अलग लोगों की वजह से परेशान हो, डिस्टर्ब हो, या कोई चीज भूल गए हो, तो उसका इम्पैक्ट आपके बच्चे के ऊपर क्या है, आपके रिलेशनशिप, अदर रिलेशनशिप पे क्या है, और सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ओके डियर, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि शिप्रा, जब आप एक बेबी को, एक बच्चे को जन्म देते हो ना, तो वहां पे सिर्फ एक जन्म नहीं होता, वहां पे दो जन्म होते हैं। एक आपके बेबी का और एक आपका खुद का एज अ मदर। तो ये जो दो जन्म होते हैं ना, इसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। बच्चे को तो स्वीकार कर लेते हो कि आपकी लाइफ में उस मदर को जो अभी आपकी लाइफ में आपके कैरेक्टर में एक नया पार्ट ऐड हुआ है, उसको स्वीकार नहीं कर पाते आप। अभी भी वही, सपोज मैं ज्योति हूँ तो मैं वही ज्योति रहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं रिलेक्टेंट हो जाती हूँ बीइंग अ मदर। बच्चे के लिए नहीं रिलेक्टेंट होती, लेकिन हम्म। खुद के लिए हो जाती हूँ। वो जो चेंजेस बॉडी में, मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरे फीलिंग में जो चेंजेस आते हैं ना, मैं उसके लिए रिलेक्टेंट हो जाती हूँ समहाउ। और ये क्रिएट करता है फ्रस्ट्रेशन, ये क्रिएट करता है यू नो कंटेनमेंट नहीं रहता, डिससेटिस्फेक्शन, यानी आपको आप अपने ही आप से सेटिस्फाइड नहीं रहते हो, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाना अपने आप को। और फ्रस्ट्रेट तो आप तभी होगे ऑब्वियसली। और ये जो सारी चीजें आती है, ये फ्रस्ट्रेशन जो आता है, ये चिड़चिड़ापन जो आता है, ये लोगों के लिए आपकी फीलिंग्स जो नेगेटिव हो जाते हैं, वो सब जो आता है वो कहीं भी निकलता है। और वो उन बच्चों पे भी निकलता है जिनके लिए आप बहुत आगारे होते हैं। अब सपोज मैं खुद के लिए माइंडफुल नहीं हूँ और मैं अपने बच्चे के लिए बहुत कर रही हूँ पूरा दिन, मेरा बच्चा एकेडमी जा रहा है, स्कूल स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, उसको लेने जा रही हूँ, फिर एकेडमी लेके जा रही हूँ, एकेडमी से लेके आ रही हूँ, मैं एक पोर्टर की तरह पूरा दिन उसको यहाँ से वहां, यहाँ से वहां बहुत एफर्ट कर रही हूँ। बच्चा तो जो कर रहा है सो कर रहा है, बट एज अ मदर मैं भी बहुत कुछ कर रही हूँ। और अगर मैं माइंडफुल होकर ये सब नहीं कर रही हूँ, आउट ऑफ हैप्पीनेस और आउट ऑफ माई
इनर पीस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ कि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं एक अच्छी मॉम हूँ, मैं कितनी रिस्पॉन्सिबल मॉम हूँ, या कोई और ऐसा कर रहा है इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए एट द एंड। और वो फ्रस्ट्रेशन इसीलिए होगा क्योंकि वो आउट ऑफ हैप्पीनेस या खुद की इच्छा से आप नहीं कर रहे हो, आप खुद उसके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो, इसीलिए आप नहीं कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है। अगर ये सब आप इसीलिए कर रहे हो तो एट द एंड आउटकम आपका कभी भी वो नहीं आएगा जो आप चाह रहे हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होगा। और फ्रस्ट्रेशन उस आउटकम को, सपोज आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छा स्कूलिंग और उसकी पढ़ाई में आप बहुत ध्यान दे रहे हो, उसके ट्यूशन, और वो अच्छा भी है, पढ़ने में बहुत अच्छा कर रहा है, अब आप इस उम्मीद के साथ उसके साथ जा रहे हो अगर कि ये मुझे कुछ आउटकम ला के देगा क्योंकि मैं इसके लिए बहुत कर रही हूँ, आप फ्रस्ट्रेटेड क्यों होते हो? क्योंकि जैसे कि शिप्रा अभी कल जब आप बात हुई, आपने एक लाइन कही थी कि हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती। तो एक्सपेक्टेशन क्यों फुलफिल नहीं होती? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन ऐसी बांध के रख लेते हैं, हम अपने आप से नहीं दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं वो वाली एक्सपेक्टेशन फुलफिल होना, तो वहां फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा। अब अगर मैं अपने बच्चों के लिए पूरा दिन दौड़ भाग कर रही हूँ, एकदम एक व्हील पे एकदम पूरा दिन गोल गोल घूम रही हूँ साइकिल की तरह, अपने लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास, और बच्चा एक इंडिविजुअल है जो हो सकता है अपने पेस में चल रहा है और वो रिजल्ट नहीं दे रहा है जो आपने उसके लिए सोच के रखा है, तो आप क्या एट द एंड आप क्या कहोगे? मैं पूरा दिन तुम्हारे लिए इतना करती हूँ, मैं दौड़ती भागती रहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मैं अपना खाना भूल जाती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये बनाती हूँ, वो बनाती हूँ, और तुम ये लेकर आए हो रिजल्ट? तुमने ये नहीं किया, इतना सा तुम नहीं कर पाए अपनी मम्मा के लिए, इतनी तो उम्मीद रखती हूँ मैं आपसे। होता है ये। अब फ्रस्ट्रेशन आता है आपको, अब बच्चे के ऊपर भी आप उसको भी ओवरबर्डन कर रहे हो ऐसा करके, और फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि आप चिड़चिड़े हो, आप फ्रस्ट्रेशन में हो, तो फैमिली का पीस तो नहीं रहेगा, क्योंकि मॉम इज अ पिलर, आप फाउंडेशन हो घर का। अगर आप ही फ्रस्ट्रेशन में जाओगे तो ऑब्वियसली फैमिली माहौल बिगड़ेगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं बच्चे, जैसा कि अभी शिप्रा ने कहा कि ज्योति क्वेश्चन जो आपका था शिप्रा, की उसके लिए सोसाइटी के लिए क्या उसके वो हो सकते, रिजल्ट हो सकते, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते, तो यही होती कि अगर आप माइंडफुल नहीं हो, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप फैमिली माहौल बिगाड़ रहे हो और बच्चों को भी आप बर्डन कर रहे हो, आप उनको भी कई बार ओवरवेल्म कर देते हो बहुत सारी ऐसी चीज बोल के जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन आपका खुद का है, उसकी कोई गलती नहीं है, आप उसको बोलते जा रहे हो। मैं भी बोलती थी, मैंने एक बारी क्या किया, मैंने यही जो सिचुएशन, मेरी डॉटर एक बर्थडे पार्टी में गई गई और वहां पे पता नहीं क्या हुआ, वो जो भैया जिनके घर वो पार्टी में गई थी वो उसे घर छोड़ने आया और कहते हैं कि भाभी इज देयर एनी प्रॉब्लम विद हर, ये बात नहीं करती है? तो मैंने कहा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, शी टॉक अ लॉट। तो बोले नहीं नहीं ये बिल्कुल बात नहीं कर रही थी वहां पे। मैं क्योंकि माइंडफुल नहीं थी, मैंने इतना बुरा रिएक्ट किया, वो तो चले गए भैया ये बोल के, मैंने छवि के मेरे के पास जाके उसके ऊपर इतना बुरा रिएक्ट किया, मैंने उसको ऐसे पर ये नहीं सोचा कि उसने क्या किया और क्यों किया, मैंने वहां ऐसे ले लिया कि उन्होंने मेरी अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन उठा दिया कि वो उसके साथ कोई प्रॉब्लम है क्या, यानी आप उसको प्रॉब्लमेटिक नहीं कह रहे हो, आप मेरे अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन उठा रहे हो। ये अक्सर मॉम करती है कि आप जब भी कोई बच्चे में कोई प्रॉब्लम बता देता है या कुछ कहता है तो हम सोचते हैं कि वो हमारी अपब्रिंगिंग जो हम उसको दे रहे हैं उस पर क्वेश्चन उठा रहा है, और मैंने भी वही किया, मैंने सोचा कि इन्होंने तो मेरी अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन उठा दिया कि मैं इसको परवरिश सही नहीं दे रही हूँ, और मैंने जाके अपनी डॉटर को बहुत डांटा, आज आपकी वजह से मुझे ये सुनने को मिला, आपकी वजह से आज मैं डिसअपॉइंटेड हो गई, कितना एम्बेरसमेंट था, ये था वो था, माय गॉड मैंने उसको इतना कुछ सुना दिया। और कुछ साल बाद जब मैं शिप्रा, मैं सच में बहुत, जब मैं माइंडफुलनेस में आई, मैं आज अपनी डॉटर को बार बार हक करके सॉरी बोल देती हूँ कि बेटा वो सब मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी और शायद मुझे पता ही नहीं था कि चीजें कैसे होती, इसलिए मैं कई बार आपके साथ ऐसे रिएक्ट कर जाती थी। तो हालांकि बहुत सारी चीजें तो उसको याद ही नहीं है, और जो चीजें याद है उसके लिए तो बच्चा बच्चा तो इतना मासूम होता है ना, वो आपको बिल्कुल माफ कर देता है, उसको नहीं पता, उसको तो दो आप डांटने के बाद, दो थप्पड़ लगाने के बाद भी अगर हक करके प्यार कर लो ना, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है उसके दिमाग से, वो डांट और वो मार बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो इतना मासूम और अनकंडीशनल होता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम कभी भी बच्चों की साइड से नहीं होती है, बहुत कम रेयरली ऐसा होता है कि बच्चों की तरफ से ही सब कुछ आ रहा होता है ऐसा भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है।
हम जो अपब्रिंगिंग दे रहे होते हैं उनको, उसमें हमारे इंटेंशन क्या जा रहे हैं, हमारे बैकग्राउंड थॉट्स क्या जा रहे हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं। और हमारे इंटेंशंस कितने प्योर हैं, ये भी आप तभी जान पाओगे जब आप माइंडफुल रहोगे। कि आप, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ना, कि आप उम्मीद के साथ उसके लिए कर रहे हो, आप उसके लिए दौड़ भाग कर रहे हो कि ये आपको प्राउड फील कराएगा किसी दिन, सोसाइटी में आपका नाम रोशन करेगा किसी दिन, इसीलिए आप उसके लिए ये सब कर रहे हो। आउट ऑफ खुशी या हैप्पीनेस नहीं कर रहे हो, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो फिर तो फ्रस्ट्रेशन होगा। और बच्चे के साथ भी आप फिर वही ट्रीटमेंट रखोगे, लाइक ये तो एक डील हो गई, ये तो एक बिजनेस हो गया। तो आप किस क्या इंटेंशन के साथ उसके लिए वो सब कर रहे हो। तो आपका इंटेंशन यहाँ पे ये चाहिए क्या बदले में, बल्कि आपका इंटेंशन एज अ मदर ये होना चाहिए कि मैं अपना 100% कैसे दे सकती हूँ, बाकी तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और आपको हमेशा अपने बच्चे को ये चीज रियलाइज भी कराते रहना है कि मैं अपना 100% करूंगी अपनी तरफ से, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ये आप ही कर सकते हो। तो बच्चे को यहाँ पर ओवर बर्डन भी नहीं लगेगा, वो अपने तरीके से जाएगा, अपने पेस और अपने पैशन के हिसाब से जाएगा। और उसके लिए भी इजी होगा चीजों को चूज करना, मेरे लिए क्या फील्ड सही है, मेरे लिए क्या चीज सही है। उसको आप मौका भी दोगे क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट करोगे। अक्सर क्या होता है, जब आप माइंडफुल मॉम नहीं होते हो ना, आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करते, हर चीज आप उसकी हर चीज में हम्म। परफेक्ट दिखना चाहिए, मेरे बच्चे का टाई, मेरे बच्चे का बेल्ट, यूनिफॉर्म सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, उसका बैग ऐसा होना चाहिए, उसका सब कुछ ये होना, उसका टिफिन, उसका सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, मैं उसको करके दूं, क्योंकि लोगों को नहीं लगना चाहिए कि मैंने कोई कमी छोड़ी है। लेकिन आप बहुत और सारी कमी कहीं छोड़ ना रहे हो कहीं ऐसा करके, डिपेंडेंट बना दे रहे हो अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे को वो सब नहीं सिखा रहे हो जो एक्चुअली लाइफ के लिए उसको जरूरी है। तो दिस इज हाउ, अगर एक माइंडफुल मॉम हो एग्जैक्टली तो वो ये गलतियां नहीं करेंगी। यस, यस शिप्रा। बहुत सही बोला ज्योति आपने कि एक्सेप्टेंस नहीं होती है, हमें हमें एक्सेप्टेंस ये नहीं होती है कि हमारी न्यू लाइफ क्या है। हम हमेशा वहां से अपने आप की कल मैं क्या कर रही थी, कल मैं ऐसी थी, मैं ये काम करती थी, ऐसे कपड़े पहनती थी, मैं कभी भी एक्टिव होती थी, कहीं भी जा सकती थी, अब मैं घिर चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि बहुत अच्छी लाइन है ये कि एक नहीं दो दो जिंदगियां जन्म लेती हैं उस दिन। तो वो दो दो नई लाइफ यस, जो होती है, एक लाइफ के लिए कुछ एक्सेप्टेंस होती है कि इसे हमें पूरा सब कुछ बेहतर देना है। बट वो जो न्यू मॉम होती है, वो न्यू मॉम भी तो बिल्कुल आज ही जन्म ले रही है, वो भी तो उसी वक्त पैदा हो रही है। तो एक मॉम क्या क्या यस, चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, क्या क्या एक्सेप्ट एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, वो सारी चीजों को हम नहीं रियलाइज कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पुरानी वाली ज्योति का इमेज वो नई वाली ज्योति पे होता है। और वो मीन्स मैं यस, ज्योति इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक पुरानी वाली मॉम, मतलब पुरानी वाली लड़की का इमेज जो नई मॉम के साथ होता है वो फिट नहीं कर पाता है, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और में हम अपने आप को सोचते हैं कि इस चीज को बेहतर करना है, बट वो वाली लड़की जो माँ बनने से पहले वाली जो सिचुएशन थी, हम वो वाली कैरेक्टर से एक्सपेक्टेशन करते हैं। बट डेफिनेटली जब आपकी लाइफ में कुछ नई चीजें आ रही हैं, एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, तो आपकी लाइफ में बहुत होती हैं। तो उस नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज दिखेगा, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अगर मेरे आज बाल बड़े हैं, कल को मैंने अपने बाल कटा लिए, बट फिर भी मुझे रबर बैंड लगाने में प्रॉब्लम हो रही है और मैं इरिटेट हो रही हूँ, तो क्या हो रहा है? क्योंकि मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैंने अपने हेयर कटिंग कर ली है। तो ये चैलेंज आएगा, जब भी एक रबर बैंड देखेंगे तो मुझे इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी कि ये कितना अच्छा रबर बैंड है, मैं लगा भी नहीं सकती। तो वो चॉइस कि मैंने हेयर कट किया, तो ये चॉइस हमारी है कि हम माँ बन रहे हैं, तो ये हमारी चॉइस है। तो जो हमारी नई लाइफ, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चॉइस को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक और जो दूसरी बात जो थी आपने बोली कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को कुछ बेहतर करके देने की कोशिश करते हैं। बच्चे को हर कुछ प्रॉपर चाहिए, शूलेस बांधना है या उसकी बैग रेडी करनी है, या उसको स्कूल में कैसा प्रोजेक्ट बना के लेके जाना है, या उसको किस तरीके से रेडी होके रहना है, या कैसे इन्वायरमेंट में लोगों के साथ बिहेव करना है। ये सारी चीजें हम उसको ना ऑन टेबल ला के देते हैं, एकदम स्पून फीडिंग करते हैं। और बच्चा जब सडनली बड़ा हो जाता है
उसी बच्चे को हम बोलते हैं कि तुमने आज तक ये भी नहीं सीखा, तुम अपना शूलेस नहीं बांध सकते, तुम अपनी बैग रेडी नहीं कर सकते। यस। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपनी डॉटर के साथ में नॉर्मल बोलना शुरू किया। जनरली हम क्या करते हैं, अले मेरा बच्चा कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, हम तोतली बोली में बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये बच्चे की बोली है। बट बच्चे को आप जैसा यस। रूट दोगे, जैसा इन्वायरमेंट दोगे, वो बच्चा वैसा ही ग्रो अप करेगा। मतलब मेरी लाइफ में भी ये पहला एक्सपीरियंस, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट हर, कि उसने अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ नॉर्मली बोलना शुरू किया, और उसकी बेटी 1.5-2 साल में जो भी बोल रही थी, वो बिना तोतली भाषा के बोल रही थी, यस। बिल्कुल प्रॉपर जैसे हम बातें करते हैं वो वैसी बातें करती है। तो ये पूरा का पूरा जो क्रेडिट जो हम बच्चों को दे देते हैं, ये क्रेडिट ही मैं बोलूंगी कि तुम ऐसे हो, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हें कुछ आता नहीं है, ये सारा का सारा लेवल कहीं ना कहीं बच्चे को हम खुद देते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये खुद से भी रिलेट कर सकते हैं कि हम जब बच्चे थे तो हम क्या चीज डील कर रहे थे, और जब हम मदर बने तो हम अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विशेष सर्कल आ रही है कि हमारे मदर ने क्या किया हमारे साथ, हमें भी वैसा ही बच्चों के साथ करना है। और वो इंटेंशनली नहीं होता है, वो कॉन्शियस माइंड में हमारे है। और क्योंकि हम इतने माइंडफुल नहीं होते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में जीते नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते, इस वजह से हमें वो सारी पास्ट की एक्सपीरियंस जो चीजें हमें प्रॉब्लम करती हैं। और इसका आउटकम ये होता है कि बच्चा जो होता है वो बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। अगर आपने सब कुछ बच्चे को करके दिया है, एंड ऑफ द डे जब उसकी शादी हो जाएगी, उस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि उस बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं है। अगर कल को उसकी वाइफ अगर बोल दे कि तुमने कुछ सीखा ही नहीं है, तो वो एक्चुअली में सही बोल रही है। क्यों? बट उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती जो है, गलती भी नहीं कहेंगे, जो कमी, जो मिसिंग पॉइंट है, वो उस बच्चे को वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला कि वो उस इन्वायरमेंट में किस तरीके से वो ग्रो करे। वो बच्चा कैसे इन्वायरमेंट में रहता है, क्या वो माइंडफुल इन्वायरमेंट में रहता है? अगर वो माइंडफुल इन्वायरमेंट में रहेगा तो डेफिनेटली वो माइंडफुल चीजें सीखेगा। गुस्सा नहीं करना, तो वो गुस्सा नहीं करेगा। बट अगर देख रहा है कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे आसपास के लोग हैं, वो सब गुस्सा करते हैं, चिल्लाकर बातें करते हैं, तो बच्चा भी वही सीख लेगा। और अगर हमने उसको हर कुछ ला के करके दिया, तो डेफिनेटली वो बच्चा खुद से कुछ भी करने के लिए विलिंगनेस नहीं होगी उसके अंदर। तो हमें एज एन मॉम, ये बताओ ज्योति कि क्या आउटकम होना चाहिए या क्या करने चाहिए, जिससे कि हम अपने बच्चे को उस तरीके से ग्रो कर सके जिस तरीके से एक्चुअली बच्चे को ग्रो होना चाहिए, डेवलप, एक नॉर्मल बच्चा नॉर्मल तरीके से डेवलप हो। उसके लिए हम क्या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस एज एन मॉम को क्या कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, और किस तरीके से बच्चे को डील करना चाहिए? अगर आपका बच्चा लग रहा है कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत गुस्सा उसके अंदर आ रहा है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बच्चे छोटे होते हैं, 2-2.5 साल के होते हैं, और वो अचानक से ना, बिल्कुल आजकल मैंने ये देखा है, ये एंग्जाइटी के अंदर बहुत ज्यादा है। बच्चे बिल्कुल ऐसा करके गुस्सा करते हैं। लाइक मैंने कुछ 2-2.5 साल के बच्चे, 4-5 साल के बच्चों को मैंने देखा है कि वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। तो क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हम करें जिससे कि इन चीजों से हम बच्चों को बचा सकें? अगर हमें उसी इन्वायरमेंट में रहना ही है, अवॉइड नहीं कर सकते, अपने फैमिली मेंबर्स को अवॉइड नहीं कर सकते, अपनी इन्वायरमेंट में कुछ लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते, डेली जिनके साथ मिलना उठना बैठना है, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे उस इन्वायरमेंट में होते हुए भी कुछ डिफरेंट तरीके से ग्रो करें? ओके शिप्रा, दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन देयर। मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि लाइफ इज वेरी नेचुरल। आपको उसमें कुछ एफर्ट एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक फ्लो में जा रहे हो, तभी फ्लॉलेस जा पाओगे। फ्लो में जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो आ रहा है उसको वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर लेना। यस, आपको हमेशा हर जगह कॉमन सेंस और वो कहते हैं ना कंडीशंस अप्लाई हर जगह होता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस भी होते हैं, लेकिन वैसे लाइफ यूजुअली बहुत नेचुरल होती है। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है। बस काम कहाँ करना है, सेल्फ पे। बच्चन से सीखता है। अगर आप रहे हो, अगर मैंने अपने सेल्फ पे काम किया है, आई एम अ पर्सन लाइक
जो हर चीज माइंडफुल होके प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्स देके करता है, रिएक्ट नहीं करता है, तो मेरा बच्चा मुझे ऑल टाइम वॉच कर रहा है। वो किसी भी एनवायरमेंट में है, ज्यादातर वो किससे ले रहा है सब कुछ, अपने मॉम और डैड से। अगर उसके मॉम डैड, मैं यहाँ पे डैड को भी इंक्लूड करूंगी क्योंकि वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है एक बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए। अब अगर आप दोनों माइंडफुल हो और बच्चे के सामने अपनी एक्शन को के लिए अलर्ट, सिर्फ एक्शन के लिए, आपको बोलकर कभी कुछ नहीं आना है, बच्चा सीखेगा भी नहीं, क्योंकि अंदर वो वाली फीलिंग नहीं है आपके, आप खुद बहुत ज्यादा ऑनेस्ट नहीं हो सपोज, या अपने लिए इंटेग्रिटी नहीं है आपके अंदर अगर, और आप चाहते हो आपके बच्चे में इंटेग्रिटी हो, जाओ मेरा भतीजा है तो तो अगर इंटेग्रिटी आपके अंदर नहीं है, आप जो बोल रहे हो आप वो नहीं कर रहे हो, और आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा वैसा बने कि वो जो बोले वो करे, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि बच्चा देख ही नहीं रहा है, मम्मी ने कल ऐसे कहा था आज वो चीज की नहीं, मम्मी ने कल मुझे प्रॉमिस किया था आज वो मुझे दिया ही नहीं, और ये कह दिया मैं कल दिलाऊंगी आज मिस हो गया, ये हो गया। और आप हर बार, ठीक है एक बार ऐसे मिस्टेक हो गया इट्स ओके, पर अगर आप हर बार वही रिपीट करते हो तो बच्चे को लगता है कि ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है कि कह देने के बाद उस चीज को नहीं करना ये नॉर्मल है, बच्चा ले लेता है। क्या वो इंटेग्रिटी उसके अंदर बनेगा वैसा जैसा आप चाहते हो? नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपको अपनी एक्शन पे ध्यान देना है, आपको करना है आपने अपनी सेल्फ पे। तो द डे यू विल, वो जो आपने पूछा क्वेश्चन शिप्रा कि आपको क्या करना चाहिए, तो ये बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आपको बच्चों के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो करना है सिर्फ अपने लिए करना है। आपको माइंडफुल होना है अपने लिए, अपने थॉट्स के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, और इंटेंशन के लिए जो आप बच्चों के लिए कोई भी काम करते वक्त रख रहे हो। यानी आप जो भी काम कर रहे हो ना दिन भर, उस टाइम आपकी क्या इंटेंशन है, आप बस उसके लिए अवेयर, लिंक के लिए अवेयर रहो, आपके ऑटोमेटिक आपसे अच्छे एक्शन होंगे। तो जब अच्छे एक्शन होंगे तो वो बच्चा देख रहा है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि मैं बीके शिवानी को सुनती हूँ और वो हमेशा एक बात कहती है कि आपके एक्शन से भी पहले या आपकी बात से भी पहले आपके वाइब्रेशन आपके सामने वाले तक पहुंच जाते हैं। तो अगर आपके इंटेंशन फुली अलाइंड है, सही है, तो वो वाइब्रेशन जो होंगे वहां से, रिफ्लेक्शन जो निकलेगा, जो रेडिएट होंगे वाइब्रेशन, वो भी पहले बच्चे तक, और वो आपकी एक्शन को देखने के पैस कर लेंगे जो आपके अंदर से उसके लिए रेडिएट हो रही है। तो जैसे अगर आप, ठीक है आप बहुत ज्यादा साइंस के लिए जा रहे हो और आप अपनी एक्शन को भी वॉच कर रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। शुरू में आप कॉन्शियसली एक्शन को वॉच करते हुए ये चीज करोगे, बट इवेंचुअली आप देखोगे कि बच्चा आपके अंदर से वो चीज खुद ब खुद रेडिएट होने लगी। शुरू में माइंडफुल होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस आपकी हैबिट बन जाएगी, और धीरे धीरे आप वो खुद रेडिएट करने लगोगे, और बच्चा वो रेडिएट ही सीख लेगा। फिर आप कभी कभी अगर मिस भी कर रहे हो, आपसे मिस्टेक भी हो रही है, तो भी मिस्टेक भी ग्रास्प कर लेगा कि हाँ मिस्टेक है। मिस्टेक करना आप उसके लिए तब होगा जब आप लगातार वही वही करते हो। तो अगर कभी कभी होता है तो क्योंकि आप इंसान हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, इंसानों से गलती होती है, इट्स ओके। लेकिन अगर आप उस चीज को माइंडफुल होके अपने इंटेंशन से सही रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर रहे हो, रेडिएट कर रहे हो अपने बच्चे के लिए, तो वो उस तक जरूर पहुंचेंगी, और वो बच्चा वो सारी चीजें जरूर सीखेगा जो आप सिखाना चाहते हो। तो आप अपने एक्शन का, अपने का, कि आप उसके लिए किस इंटेंशन के साथ क्या हमेशा बोल रहे हो, का ध्यान रखिए। और ये सब ऑटोमेटिकली तब होगा जब आप माइंडफुल होंगे, जब आप सेल्फ पे काम करोगे, अपने आप से कनेक्ट करोगे। शुक्र, मैं एक बहुत थोड़ी सी चीज यहाँ और ऐड करना चाहूंगी, क्वेश्चन का आंसर हो चुका है कि मदरहुड जो है आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। जब आपके लाइफ में एक नया बच्चा आता है और आप मदर बनते हो, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रांसफॉर्मेशन। और वो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे आप एवरीडे, हम ग्रोथ किसे कहते हैं, हम सेल्फ डेवलपमेंट किसे कहते हैं, हर दिन एक स्टेप ऊपर बढ़ना, अपने ही अंदर बेहतरी करना, हर दिन एक स्टेप, तो वो हम उसको ग्रोथ कहते हैं। लेकिन मदरहुड एक ऐसी चीज है जो एक पल में आपको एक नॉर्मल इंसान से मदर बना देती है। ये एक बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसको भुनाना बहुत जरूरी है, लेकिन आप इसको तभी भुनाओगे, तभी अपॉर्चुनिटी का, जब आप माइंडफुल रहोगे। अपॉर्चुनिटी कैसे है, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि देखो, अगर आप मदर बनते हो तो आप हर रिलेशन को एक नए चश्मे से देखने लगते हो। आप अपनी मदर इन लॉ को भी एक नए चश्मे से, उनको भी एक मदर की तरह, अभी आप वो मदर इन लॉ की तरह नहीं देख रहे हो, अब आप उनको एक मदर की तरह देख रहे हो कि उन्होंने भी एक बच्चे को रेज किया है। अब
अपनी मम्मा को भी देख रहे हो, आप अपनी मम्मा का सिग्निफिकेंस जान पा रहे हो, माय गॉड कितने चैलेंज होते हैं और मेरी मॉम ने उस जमाने में कितने चैलेंज फेस किए, जबकि तब तो इतनी फैसिलिटीज भी नहीं होती थी। उसके बाद फिर आप उन लोगों को देख रहे हो जो बहुत काम करके घर संभाल के जॉइंट फैमिली में बच्चों को संभाल रहे हो, आप उनकी भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप एक अलग ही नजरिए से वर्ल्ड को देखने लगते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके लिए अपने आप के अंदर एक नए तरीके का सोच लाने के लिए। तो अगर आप इसको बहुत स्पिरिचुअलिटी के साथ लेके जाते हो, बहुत माइंडफुलनेस के साथ लेके जाते हो, तो आप मदरहुड को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और इससे लर्न कीजिए कि आप लाइफ में और क्या बेहतर कर सकते हो, और अमेजिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये जो रिजल्ट मिलेंगे, हाँ हाँ शिप्रा प्लीज, वैसे भी आंसर हो चुका है, प्लीज कंटिन्यू। ओके, बहुत ही कनेक्टिंग तुमने ये बात। हमें बेसिकली चेंजेस बच्चे में करना है तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस के साथ खुद के अंदर करना है। वो चेंजेस आपके खुद के अंदर जो होंगी बच्चों के अंदर भी वही जाएंगी। और आप अगर माइंडफुल होते हो तो कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन को डील कर पा रहे हो कि आपका बच्चा से सफर कर रहा है या कैसे वो ग्रो कर रहा है। अगर बच्चे में कुछ चेंजेस करने तो कहीं ना कहीं हमें एनवायरमेंट के ऊपर में काम कर रहे हैं। और ये बात बहुत सही, हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो माँ की गलती है। वो इसलिए कहते हैं कि शायद माँ ने उस बच्चे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है और माँ ही उसको जिस तरीके से नर्चर करती है, अगर हम बोले तो 30% मदर का रोल है तो 35% फादर का रोल है। क्योंकि जो इनपुट है डेफिनेटली वो जो 30% जो सपोर्ट चाहिए करने के लिए वो कहीं ना कहीं उनके इन्वायरमेंट और सराउंडिंग से आता है। तो वो सपोर्ट, वो एक्सेप्टेंस, एक लड़की को अपने आप को माँ एक्सेप्ट करने के लिए जो एक एनवायरमेंट चाहिए होती है, इट्स नॉट ओनली कंट्रीब्यूशन ऑफ उस मदर का काम नहीं है, ये पूरी की पूरी फैमिली का काम होता है कि वो स्पेस, वो एनवायरमेंट, वो एग्जिस्टेंस उनको दे, वो एवेबिलिटी दे, वो एक माहौल दे जहां पे कि वो अपने नए चेंजेस डेवलपमेंट हो रही है उसके साथ भी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि बहुत से मूड स्विंग्स होते हैं, पोस्ट डिप्रेशन होते हैं, तो ये सारी सिचुएशन को हैंडल करने में टाइम लगता है। और वहां पे जब आपको एक एनवायरमेंट नहीं मिलता है तो आप कहीं ना कहीं एक सिचुएशन यू स्टार्ट गिविंग अप और रिएक्टिव होना शुरू हो जाते हो, सिचुएशन में आप रिस्पॉन्सिव नहीं होते हो। तो ज्योति ये बताओ, तुम माइंडफुल मॉम बनी तो तुम्हारी बेटी के साथ अब क्या रिलेशनशिप है और तुम्हारी बेटी में अब क्या चेंजेस आए हैं? तो शैवी पहले एक इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में, जहां तुम बोलती थी, जहां वो किसी से बात नहीं करती थी, मिंगल नहीं करती थी, तो अब आफ्टर बीइंग माइंडफुल मॉम अभी शैवी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं? एंड आप कैसे ये मतलब एक लाइव एग्जांपल आप बता सकते हो कि बिफोर एंड आफ्टर क्या सिचुएशन है, ताकि लोग रिलेट कर पाए कि एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं माइंडफुल ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बट रियल लाइफ में माइंडफुलनेस लाने के बाद में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए और आपके बच्चे की बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस? सबसे पहले ना मैं शिप्रा ये बताना चाहूंगी कि प्रॉब्लम कहीं, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि प्रॉब्लम उसके साथ थी ही नहीं, प्रॉब्लम वाज मी जो उसको ऐसे देखती थी। और मैंने उसके अंदर भी वही चीजें सीडलिंग करना शुरू कर दिया था जो उसके अंदर एक्चुअली नहीं थी। मैंने बताया ना कि शी इज नॉट इंट्रोवर्ट, उसको अगर अपने तरीके के, अपनी फ्रिक्वेंसी से मैच करने वाले लोग मिल जाते हैं तो वो अमेजिंगली उनके साथ मिक्स होती है, बहुत अच्छे से खेलती है, बहुत बहुत एक्सट्रोवर्ट होती है। और वो बहुत अच्छी है ड्रामे में, बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, बहुत अच्छा करना, ये सब करना, ये तो ये सब वो करती है। बट ये अगर मैं उसको ये सीडलिंग करती रहती लगातार, माइंडफुल नहीं होती, तो क्या ये चीजें उसके अंदर से चली नहीं जाती? क्योंकि वो तो अपने आप को यही मान के बैठ जाती। अब क्या है, जैसे आप कह रहे हो कि चेंज क्या है, वो तो आज भी उतनी ही इंट्रोवर्ट है जो उसका बेसिक नेचर है, जैसी वो थी। लेकिन अब मेरा ये मानना है कि वो सिलेक्टिव है, ही इज वेरी सिलेक्टिव, कि लोगों उसको जिनके साथ अच्छा लगता है वो उन्हीं के साथ मिक्स होना पसंद करती है। मैंने कहा ना, वाइब्रेशन पहले चली जाती है बच्चों तक भी, और बच्चे इन चीजों के लिए बहुत क्योंकि लेयर्स कम होती है ना, तो वो बहुत डायरेक्टली चीजों को समझ लेते हैं, क्योंकि अभी कोई कंडीशन लेयर उनके ऊपर चढ़ी नहीं है। तो फिर तो
जैसे ही कोई भी चीज ज्योति उन आप तक ये जाती है बता तो वो, हाँ शुक्रिया। ज्योति आप ये बताओ कि अगर आप बोलो कि माइंडफुल मॉम होने, आपका रिलेशनशिप आपके डॉटर के साथ कैसे ऑल्टर हुआ है? तो आई थिंक ये ऑडियंस के लिए काफी आई ओपनिंग होगा कि बिफोर क्या था और अभी, क्योंकि डॉटर तो वही है, नेचर उसका वही है, क्योंकि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि he is that. तो हम्म, नाउ व्हाट इज योर हाँ रिलेशनशिप, क्या ऑल्टर हुआ है रिलेशनशिप में, क्या ऑल्टर हुआ है, और उसके वजह से आपके सराउंडिंग में, आपके अदर एरियाज में क्या ऑल्टरेशन हुई है? अब मैंने उसे एक्सेप्ट किया, जैसा कि पिछले इसमें मैंने बताया, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि शी इज लाइक दिस ओनली। अब थोड़े बहुत चेंजेस अब वो खुद कर लेती है, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया, तो मैं उसकी हर चीज को अप्रिशिएट तो करती हूँ, बट ये भी कहती हूँ कि हाँ, अगर आप इसको ऐसा कर लेते तो शायद आपको कुछ और रिजल्ट भी मिल सकता था, ये बोलकर मैं वहां से सिर्फ हट जाती हूँ। बाकी वो फिर वो खुद संभाल लेती है, उसका दिमाग खुद प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है। तो अब मुझे उसके ऊपर वही चीज प्रेशर करके नहीं करनी पड़ रही है, जो चीज मैं चाह रही थी कि उसको बोलना चाहिए बोलना चाहिए। नहीं, अब वो खुद ही समझ रही है कि मुझे कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए। तो ये एक इजी हो गया मेरे लिए। तो रिलेशन तो अब खराब होने की बात ही नहीं, अब मुझे जब कुछ कहना ही नहीं पड़ रहा है, तो हमारे बीच में एक स्मूथनेस बनी हुई है, अच्छा बॉन्डिंग है, शी नोज दैट माय मम्मा इज सो लविंग। और मुझे भी उसको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करना है, डांटना नहीं पड़ रहा है, और मैं भी स्ट्रेस में नहीं आ रही हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे तरफ से कोई एंगर या फ्रस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जो उसके तक जाए। तो हमारे रिलेशन में ये वाला चेंज आया है। हाँ, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी आउट ऑफ दी, जैसे हम कभी कभी आवेग में आकर बच्चों के ऊपर चिल्ला देते हैं लेकिन एट द सेम मोमेंट आप उसको कैसे बेटर भी कर रहे हो, उसको ठीक कैसे कर रहे हो, क्योंकि आप माइंडफुल हो, आपको पता है कि आपने कोई गलती कर दी, आपने चिल्ला दिया, तो अब आप उसको इमीडिएट कैसे ठीक करोगे। तो ये आप अगर माइंडफुल हो तो आप इमीडिएट उसको ठीक कर लोगे, और वो ठीक करना ही बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमीडिएट उसको आप, अगर कुछ हो गया आपसे, कुछ आपने चिल्ला दिया या डांट दिया, इमीडिएट आप उसको हक कर रहे हो और उसको काम डाउन कर रहे हो, उसको समझा रहे हो कि हाँ मैं मदर हूँ, मुझसे ये हो जाता है, लेकिन आप उसको समझ लो, तो बच्चा भी समझ जाता है। इट्स सो इजी, कन्वे करना बहुत। तो हम दोनों के बीच में अच्छी चीज ये हो गई है कि अब वो समझने लगी है कि हाँ ये हो जाता है, मम्मी कभी कभी दूसरे सिचुएशन की वजह से मेरे ऊपर भी फ्रस्ट्रेशन निकाल देती है, तो वो ये उसने भी ये चीज एक्सेप्ट कर ली है, इसीलिए वो एंगर में नहीं जाती है। तो बॉन्डिंग यहाँ पे ऑब्वियसली इन सब चीजों की वजह से अच्छा हो गया है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गया हम दोनों वेरी एक दूसरे ज्योति, के लिए। काफी काफी अच्छे से आपने एग्जैक्टली। एक्सप्लेन किया कि आपका रिलेशनशिप आपकी बेटी के साथ जो ऑल्टर हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपकी डॉटर ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, वाई माई मॉम बिहेविंग इन दिस पर्टिकुलर मैनर। तो वो एक्सेप्टेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको एक्सेप्ट किया और आपने उसको वो स्पेस दिया, आपने उसको वो स्पेस यस। दिया कि हाँ बेटा तुम करो, समझा, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग आपने उसको समझना शुरू किया। तो अब जहां पे वो ये भी समझ रही है कि मेरी मॉम अगर कभी रिएक्टिव हो भी जाती है तो क्यों होती है। तो ये बहुत ही अच्छा, और थैंक यू ज्योति फॉर शेयरिंग योर पर्सनल लाइफ। एंड क्योंकि आई थिंक शैवी भी जब ये सेशन देखेगी तो वो कहेगी कि मॉम, आई नो, अब मैं उससे मिली हूं तो आई नो दैट हाउ शी इज नाउ एंड वो बिफोर कैसे थी। तो वो मैंने दोनों फेज उसका देखा है, तो मैं ये जानती हूँ कि अब अगर वो देखेगी तो नाउ शी विल टेल यू कि हाँ मम्मा देखो ये वाली चीज ऐसी थी, आपने ऐसा किया था, बट पहले वो जैसे बोलती थी कि आप भी तो ऐसे ही थे। तो उस चीज में काफी फर्क आया है। नाउ शी इज इन अ फेज वेयर शी शेयर। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जो मॉम्स हैं, माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइक सराउंडिंग। चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका पर्सनल स्पेस हो, अगर आप माइंडफुल हो तो आपकी लाइफ में सारी चीजें वैसे चलेंगी जैसे कि आप चाहते हो, वैसे ही आउटकम्स, वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे जैसा। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे को बहुत ही डिसिप्लिन बनाना है और बहुत ही एक्टिव बनाना है, तो अपने बच्चे के साथ वैसी चीजें करना शुरू करो। स्टार्ट बिकमिंग एक्टिव पर्सन। उसको वो चीज एक्शन में करके दिखाओ कि ऐसा होता है। अगर आप दिन भर घर में लेटे हो, घर में सो रहे हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बच्चे को कि वो बाहर जाए, बाहर जाए खेल कर आए, तो बच्चा जो इन्वायरमेंट में कर ही नहीं रही है तो मैं कैसे बाहर जाऊं। तो वो बच्चे
के अंदर तो वो चीज आ रहा है जो बच्चा देखेगा वही एक्शन में कन्वर्ट करेगा। अगर आपको लगता है कि बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए और बच्चे को थोड़ा मिंगल बनाना है, बच्चों को एक्सट्रोवर्ट बनाना है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा जरूरी है। बच्चे के साथ शेयरिंग करो, उसको एक्सेप्ट करो वो जैसा है, क्योंकि बच्चा आपका ही ओवरऑल जेरोक्स, आपका ही मतलब इमेज होता है, आपकी वो कहते हैं ना प्रतिबिंब। तो बच्चा आपका प्रतिबिंब, आपका शैडो है, क्योंकि वो शैडो आपको ही फॉलो कर रहा है। तो आप जैसे चलोगे आपका शैडो भी वैसे ही चलता है। तो अगर आपको लगता है कि अपने बच्चे को बेहतर बनाना है, जैसे ज्योति ने बोला कि यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिव नॉट रिएक्टिव। तो कई बार सिचुएशन है बच्चे चिल्ला रहे होते हैं ना, तो हम उनको थप्पड़ लगा देते हैं या गुस्सा कर देते हैं, कुछ भला बुरा बोल। हमें रिएक्टिव नहीं होना, हमें रिस्पॉन्सिव होना है। दूसरी चीज आपने बोली कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए नई लाइफ का। जब आप एक मदर बनते हो तो कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस नहीं होती है उस नई लाइफ के लिए कि हाँ मुझे कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, लाइक अपनी नींद को सेक्रीफाइस, टाइम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपकी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो रिस्ट्रिक्टेड होंगी। अगर वो सारी चीजें एक्सेप्टेड हैं तो कहीं ना कहीं स्टेशन लेवल कम होगा। एंड डेफिनेटली ये एक्सेप्टेंस के लिए हस्बैंड एंड फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से आता है। बच्चा सिर्फ माँ के साथ नहीं रहता 24 घंटे, वो जितने टाइम भी माँ के साथ रहता है उसके अलावा भी बाकी लोगों के साथ रहता है। तो एज एन फादर आप उसको कितना टाइम दे रहे हो, कितना, वो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना ओपन है अपने मदर और फादर के साथ, वो किस तरह की बातें शेयर करता है, कि आपने अपने बच्चे को कितना स्पेस दिया है, कितना वो स्पेस दिया जहाँ पे कि वो खुल के शेयर कर सके। तो ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, सेल्फ यहाँ मैं इंट्रोस्पेक्शन एक बात जरूरी है। कहना चाहूंगी। यस ज्योति। यस डियर, कि अक्सर हम ये कहते हैं कि बच्चा ना दूसरों उस बुरी संगति में पड़ गया है या बुरे दोस्तों में पड़ गया है, या ऐसा हम अक्सर कहते हैं और सुनते भी है बहुत सारे लोगों से, और टीनेज में अक्सर ऐसा होता भी है। बट क्या आपने ये नोटिस किया है कि वो जो स्पेस आप देने की बात कर रहे हो हमेशा एज अ मदर फादर, आप वो स्पेस उसको दे रहे हो क्या? अगर वो दे रहे हो तो वो सारी चीजें आपको एज अ फ्रेंड बताएगा। अगर उसको आप में वो फ्रेंड मिल जाता है जिससे वो सब कुछ शेयर कर सके, तो वो किसी गलत संगत में कभी नहीं जाएगा। और वो गलत संगत कोई नहीं है, अगर वो संगत में तो वो जाएगा, बट स्टिल वो सब बातें आपके पास आके शेयर करेगा, और फिर आपके लिए कितना इजी हो जाएगा उसको सही रास्ता दिखाना किसी सिचुएशन में अगर वो है, क्योंकि वो आपसे कुछ छुपा नहीं रहा है, तो आपको सब पता है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और वो भी आपको दोस्त की तरह सब कुछ शेयर कर रहा है पूरे ट्रस्ट के साथ, और आपको भी उसके ट्रस्ट को तोड़ना नहीं है। उसको कभी आप चार लोगों के बीच में इस तरह से इंसल्ट कर दो ये कहते हुए कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही करता है, ये कल ही तो बता रहा था इसने ऐसा किया, और तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट डे से वो आपको बातें बताना छोड़ देगा। तो जैसे हम अपने अपने दोस्तों की चीजों को कैसे अपने दिमाग में रखते हैं कि नहीं मुझे किसी को बतानी नहीं क्योंकि उसने मुझे मना किया है, तो वैसे ही हमें अपने बच्चों के को भी एज एन इंडिविजुअल लेना है, और उसकी जो चीजें जो वो हमें ट्रस्ट करके शेयर कर रहा है उसको हर किसी को जाके कह नहीं देना है। हम अक्सर बहुत इजीली ये चीजें कह देते हैं, हाँ हाँ ये तो ऐसा ही है, इसने बताया था इसके दोस्त के साथ इसके ऐसा हो गया था तो ये कह रहा था। नहीं, ऐसा करके आप उसके साथ का जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो आप तोड़ रहे हो, फिर बच्चा आपसे कभी कुछ शेयर नहीं करेगा, और अगर वो नहीं कर रहा है तो वही है, फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी कि फिर आप उसके अच्छे दोस्त नहीं बन पाओगे, और फिर वो दूसरे दोस्तों से वो चीजें लर्न करेगा जो उसको आपसे लर्न करने की जरूरत है। What I wanted to say. वेरी Okay, you continue. वेरी ट्रू ज्योति, क्योंकि बच्चा तभी नहीं आपसे शेयर करता है जबकि आपने एक बार बोला कि बेटा मुझसे शेयर करो, और दूसरे ही मोमेंट में आपने उसको किसी एक और बात के लिए डांट दिया, सिचुएशन में आपने उसको, तो बच्चे का ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स ने पहले तो बोला कि बेटा आकर सब कुछ शेयर करो, अगर गलती से स्मोकिंग कर लिया और मैंने आपको आके बताया तो उसके लिए मुझे मार पड़ेगी, तो वो बच्चा फिर क्यों बताएगा? क्योंकि वो उसको, अगर उससे कोई गलती हुई थी तो हमें ये समझने की जरूरत है, अगर बच्चा आपसे कुछ शेयर कर भी रहा है, अगर वो गलत, बहुत ज्यादा गलत भी हो रहा है, तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो एंड आप उसको सुनो वैसे ही जैसा कि वो बोल रहा है। तो क्या होगा कि वो बच्चा फिर से अगली बार भी अगर गलती हो जाएगी तो वो आकर शेयर करेगा। तो इससे क्या होता है कि हम खुद ही स्टॉप कर देते हैं बच्चे को, ऐसा कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि बच्चे हमारे से शेयर ही नहीं करते।
तो चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो, गलती अगर उसने कर ही दी है तो आपके बोलने और डांटने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देन एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करो और उसको अच्छे से, ये नहीं करना है, और उसको ये प्रॉमिस करो कि मैं अभी भी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रही हूँ, अगर तुमने ये गलती की है तो भी मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रही हूँ, ताकि वो बच्चा कंटिन्यू शेयरिंग करेगा, अदरवाइज वो अपने आप को स्टॉप कर लेगा। तो डेफिनेटली ये जैसे सीडिंग, अभी क्या है कि अगर मैं एप्पल का पेड़ लेकर, एप्पल का बीज लेकर आती हूँ और उसको इन्वायरमेंट में दे रही हूँ आम वाले, उसको मौसम वैसा दे रही हूँ, उसको इन्वायरमेंट, उसका टेम्परेचर वैसा बना रही हूँ, और जब वो पेड़ बड़ा हो और मैं देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि इसके अंदर सेब कैसे आ गया। तो मैंने जो इन्वायरमेंट दिया वो उससे बाहर वही निकल कर आएगा, क्योंकि सीडिंग आपने वैसी करी है, वो जमीन जो फाउंडेशन जो आपने उसमें डाला है वो डेफिनेटली वही ग्रो करेगा, बट आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है। तो जो ग्रो करने वाला है उसको आप अगर वैसा इन्वायरमेंट दोगे तो वो डेफिनेटली क्या होता है कि सेब ठंड जगह पे होती है, बट अगर हम सेब को अपनी जगह पे लेकर आते हैं और वहां पे हम उसको वो सारा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो एप्पल भी वहां पे ग्रो करेगा तरीके से, चाहे इन्वायरमेंट कैसा भी हो। अगर आप माइंडफुल हो तो आप बच्चे को वो स्पेस, वो एनवायरमेंट, वो अपब्रिंगिंग दे सकते हैं जैसा आप चाहते हो। और एडवर्स भी हो सकती है, बट अगर आपकी बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी है तो वो कहीं ना कहीं उनको स्पेस मिलेगा और इसके ऊपर वो काम करेंगे। एंड आई होप कि हमें खुद के काम करने की जरूरत है। तो ये पूरा सेशन में जो हमने डिस्कशन किया, जो इसका निचोड़ यही निकल कर आ रहा है कि हमें हमें एज एन पर्सन या मदर कह लो या एज एन इंडिविजुअल कह माइंडफुल होने की जरूरत है, ताकि हम अपनी रिलेशनशिप को वो स्पेस दे सके, ताकि वो उस तरीके से ग्रो कर पाए जैसा हम चाहते हैं, चाहे वो मदर और चाइल्ड का हो, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ का हो, चाहे वो फैमिली के साथ किसी का भी बॉन्डिंग हो या सिबलिंग्स के साथ बॉन्डिंग। तो हमें जैसी रिलेशनशिप, जैसी बॉन्डिंग चाहिए, हमें उस तरीके का स्पेस और एनवायरनमेंट लोगों को देना पड़ेगा। सो इट वाज वेरी, मतलब बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन था ज्योति, काफी मजा आया। और बहुत आई होप जितने लोग आज हमारे से कनेक्टेड है, संजय, परिमल, श्वेता, एकता, मीनाक्षी, अमित, मनीष, प्रिया, नीरज, सुष्मिता, एंड थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप गाइज आपको ये थोड़ा बहुत आपको रियलाइजेशन हुआ होगा कि आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। जैसे ज्योति का वो, जब उसकी टीचर ने आकर बोला, जब उसके फ्रेंड के डैड ने आकर बोला कि आपकी बेटी कुछ बात नहीं करती क्या, तब आपने ये रियलाइज किया कि हाँ ये कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे इस चीज को बदलना है। तो आप देखो कि आपकी लाइफ में वो कौन सा ट्रिगर मोमेंट है, या अगर अभी तक आपने रियलाइज नहीं किया कि आपके बच्चे ऐसे क्यों हैं जैसा आप नहीं चाहते हो, तो प्लीज उस चीज को रियलाइज कीजिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी स्पेस है जहां से आप बच्चे की लाइफ में बदलाव लेकर आ सकते हैं। आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्लीज आप हमें बताइएगा, और हम बहुत ही जल्द एक प्रोग्राम के साथ आ रहे हैं जिसमें विल टॉक अबाउट पेरेंटिंग, पेरेंटिंग कैसे करनी है बच्चों की, और उससे पहले बीइंग एज एन मॉम आपको कैसा स्पेस चाहिए। अगर आपके दिमाग में एक ड्रीम मॉम की इमेज है कि आप ऐसी मॉम बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको खुद क्या करना पड़ेगा। तो हम बहुत ही जल्दी इसके बारे में शेयर करेंगे आपसे सारे डिटेल्स को, और डेफिनेटली जो लोग इससे कनेक्ट होना चाहते हैं वो हमारे को डीएम कर सकते हैं। और जब भी हम ये पोस्ट डालेंगे उसके साथ में हम एक गूगल फॉर्म डालेंगे जिसमें आप अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और अपना स्टेट आप मेंशन कर सकते हो, और आप उस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो विल कीप दिस फॉर 100 पीपल। जो जो फर्स्ट 100 पीपल होंगे उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन विल बी ऑफ नो कॉस्ट, एंड देयर इज अ लिमिटेड सीट, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड 100 पीपल, क्योंकि इसी 100 पीपल के साथ टू डू अ फिजिकल लाइव इवेंट, और जहां पे कि हम वो सारी एक्टिविटीज और सारी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, वो एक आउटिंग करेंगे मॉम्स के साथ, जहां पे कि आप अपनी जिंदगी को वैसे जी सको जैसे कि आपकी ड्रीम विजन है।
So stay tuned guys and thank you for listening us. आज हम 10 मिनट लेट हो गए हैं, but I hope इफेक्टिव सेशन था आप लोगों के लिए. तो प्लीज कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा. नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक टॉपिक आ चुका है जो हमारी रिक्वेस्ट लिस्ट में है. तो नेक्स्ट टाइम हम उस टॉपिक के साथ आएंगे, बट स्टिल आप अपने व्हाट्सएप में, सॉरी नॉट व्हाट्सएप, आप डीएम कर सकते हैं हमें, और वहां पे जो भी होगा वो नेक्स्ट सेशन पे हम उसको कंटिन्यू करेंगे. तो नेक्स्ट टाइम वी आर कमिंग विद समथिंग लाइक एक्सेप्टेंस एंड इग्नोरेंस काइंड ऑफ टॉपिक. तो stay tuned with us. Thank you very much. Thank you, everyone. And Happy Mother's Day once again. Bye bye. Take care. Thank you, everybody, for joining. Thanks for joining.